मेरा नाम संजना है। वह मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों का धोखा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह कुदरत की अजीब सी बनावट थी। कभी कभी हम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर हमारा शरीर काम करना बंद कर जाता है। मैंने भी अपनी आंखों से एक ऐसा ही हकीकत को देख लिया था। इसके बारे में सिर्फ मैंने सुना था, मगर जब अपनी आंखों के सामने उसे देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह मेरे सामने खड़ी थी और वह बिल्कुल मेरी सोच से अलग थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। मुझे लगता था कि लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आई थी कि लोग उसका नाम लेकर मुझे क्यों चिढ़ा करते थे। अब मुझे यह जानना था कि आखिर वह कौन सा कहाँ से आई है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका और मेरा क्या रिश्ता था। मैं यह सब जानने के लिए बेचैन हो रही थी, और जब मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया और मेरी आंखों के सामने जब उसकी सच्चाई खुलकर आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वह तो मेरी ही अपनी कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें ऐसे ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा। बहुत परेशान थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी। मेरा मन करता था कि मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, क्योंकि इस घर में मुझे सिवाय बेइज्जती के कुछ भी नहीं मिला था। मेरी माँ की किस्मत बहुत खराब थी। वह सारा दिन रोती रहती थी। इस घर में मेरी माँ के अलावा मुझे कोई भी समझने वाला नहीं था, मगर मेरी माँ को भी इस घर में कोई नहीं समझता था। मेरे पिता एक गरीब इंसान थे। वह मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। उन्हें बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना जाने वह मेरी माँ से किस बात पर झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा था कि मेरी मम्मी पापा कमरे में बंद होकर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। अपने झगड़े में वह दोनों इतने बिजी हो जाते थे कि उन्होंने कभी अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया था। कभी कभी मेरी मम्मी का ध्यान मुझ पर चला जाता था। वह मेरी फिक्र कर लिया करती थी, मगर मेरे पापा ऐसे थे जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया करते थे। मुझे अपने पापा की इस तरह की बेरुखी बहुत परेशान करती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं हाई एजुकेशन कंप्लीट करूं, मगर ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते थे। जब तक मुझे पापा सपोर्ट नहीं करते तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी मम्मी तो जॉब नहीं करती थी और पापा को यह सब बात बिल्कुल भी गवारा न लगती थी कि मम्मी उनकी सैलरी से पैसे निकालकर मेरी एजुकेशन पर लगाई। मम्मी पापा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बड़ी मुश्किल से मम्मी मुझे पढ़ा लिखा रही थी। मम्मी पापा अपने झगड़े में इतने बिजी रहते थे कि अपनी बेटी की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इन दोनों की बेटी ही नहीं हूँ। काफ़ी समय में इस बात को जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मेरी मम्मी पापा किस बात पर झगड़ा करते हैं, मगर उनके झगड़ा करने की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। अक्सर वो लोग मेरे सामने खामोश हो जाया करते थे। पापा मुझसे बात तो नहीं करते थे, मगर सिर्फ मम्मी के कहने पर मुझे भी पढ़ने पर बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मम्मी क्या मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूंगी? तो मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा, ज़रूर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पापा ऊपर से तलक जरूर हैं, मगर अंदर से उनका दिल बहुत नरम है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि आज तक कभी पापा ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी। मेरी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। उनकी बेटी किस बात पर खुश होती है, किस बात पर नाराज होती है, उन्हें यह जानने की भी कोशिश नहीं की थी, और ना ही वह मेरी मम्मी को ज़्यादा मुंह लगाते थे। पता नहीं मेरे पापा ऐसे क्यों थे। मैंने यही जानने के लिए अपनी मम्मी से कई बार इस तरह का सवाल किया था, तो मेरी मम्मी यही कहती थी कि दरअसल तुम्हारे पापा अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए बहुत चिड़चिड़ी मम्मी की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए कभी दोबारा मम्मी से या पापा से कोई भी शिकायत करने की कोशिश ही नहीं की।
वैसे तो मेरे पापा एक मामूली सी कंपनी में नौकरी किया करते थे, मगर ना जाने क्यों वह उस नौकरी में इंटरेस्ट नहीं थे। कभी उनकी कहीं और नौकरी लग जाती थी तो कहीं और। मम्मी के बताने पर मैं इस बात को समझ गई थी कि पापा की नौकरी की वजह से वह परेशान रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि पापा की नौकरी चली जाती है और इसी वजह से वह मेरी पढ़ाई पर भी पैसा नहीं लगाना चाहते। जैसे तैसे मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़कर रख दिया था, मुझे इंटर करवाया था और फिर फाइनली मैं इतनी जवान हो चुकी थी कि अपना खर्च खुद उठाने लगी थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। मेरे पास इतने बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे थे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती थी। मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी और मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूँ जो अपने पिता का प्यार नहीं पा सकती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे अकेले रहना और हालत के साथ गुजरना आ गया था। मम्मी ने भी जॉब करना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, पापा उनसे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था कि जब से मम्मी जॉब करने लगी थी, पापा कोई काम नहीं करते थे। पापा ने अपनी नौकरी तो जैसे छोड़ ही दी थी। हम दोनों माँ बेटी अपनी अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार रही थी। मैं खुश थी कि बड़े होने के बाद पापा ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। अब मेरी मम्मी ने कहा कि आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे अलावा मेरे फ्रेंड्स और कोई औलाद नहीं थी। मैंने एक बार अपनी मम्मी से इमोशनल होकर कहा था कि काश अगर मेरा कोई भाई होता तो वह आपका कितना सहारा बनता, आपको कभी जॉब नहीं करने देता। यह बात सुनकर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम ही मेरी बेटी हो और तुम ही मेरा बेटा हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। मेरी मम्मी ने बताया था कि जिस समय मैंने जन्म लिया था उसके बाद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से वह दोबारा कंसीव नहीं कर सकी। यह वजह थी कि उनके पास सिर्फ एक ही औलाद है, जो कि मैं हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। पापा अभी भी मम्मी के साथ रूखा सूखा बिहेव करते थे, लेकिन अब उन दोनों के बीच झगड़ा होना ख़त्म हो गया था। मैंने जब मम्मी से कहा कि अब आपको जॉब नहीं करनी है, आपकी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, आपकी बेटी अब आपको आराम देना चाहती है, अब आप घर में ही रहें और आपकी बेटी नौकरी किया करेगी। मम्मी ने मुझे मना भी कर दिया था, मगर मैं तो जिद पर रड़ गई कि आखिर इतनी एजुकेशन करने का क्या फ़ायदा हुआ जब आप मुझे नौकरी ही नहीं करने दे रही हो। वैसे भी पापा जॉब नहीं करते, सारा दिन घर में रहते हैं और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी आप जॉब करने जाती हो। मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहने लगी कि बेटा तुम पापा की जॉब की बात उनके सामने मत करना, वरना तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और कहा कि मम्मी, क्या मैंने आज से पहले कभी पापा से कुछ कहा? मम्मी कहने लगी कि हाँ, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, मगर तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आपने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए, मैं कभी पापा से कुछ नहीं कहती। मैंने सब्र कर लिया है कि मेरी माँ है जो मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार देती है। पापा मुझसे बात करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरा बचपन निकल चुका है। एक बच्चे को अपने बचपन में माँ और पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है। मेरा बचपन अब गुजर चुका है, मैं जवान हो चुकी हूँ और मैंने हालत के साथ गुजारा करना सीख लिया है। मेरी मम्मी मुझे तसल्लियाँ दिया करती थी और कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा था कि पापा ठीक होते हैं या नहीं, मगर आपको कल से नौकरी पर नहीं जाना। मेरा कल इंटरव्यू है और अगर मुझे वहाँ से नौकरी के लिए कॉल आती है तो फिर मैं जल्द ही जॉब ज्वाइन कर लूँगी। मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अगले ही दिन मैं जॉब करने के लिए चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा था और वहाँ से जब मैं आई तो उसके 24 घंटों के बाद ही मुझे कॉल आ गई थी। मेरी
मेरी मम्मी ने मुझे मना करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अगले ही दिन मैं जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। वहां जाने के बाद मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था और वहां से जब मैं आई तो उसके 24 घंटों के बाद ही मुझे कॉल आ गई थी। मैं बहुत खुश थी और मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि अब मैं नौकरी करूंगी और आप घर में रहकर आराम करोगी। मेरी मम्मी कहने लगी थी कि बेटा तुम आगे और पढ़ाई कर लेती तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैंने मम्मी से कहा कि आगे पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं, मैं जो करती हूँ आप मुझे करने दो, मैं यह सब भी हम सबके फ़ायदे के लिए ही कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो। और अगले ही दिन से मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी और फिर धीरे धीरे मुझे जॉब करते हुए काफ़ी समय गुजर गया था। मैं इस जॉब की आदी हो गई थी। मुझे अपनी ही कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। मेरी सैलरी भी अच्छी थी। मेरी मम्मी खुश होती कि उनकी बेटी उनका सहारा बन गई है। लेकिन मैंने इस दौरान देखा था कि धीरे धीरे पापा मुझसे बात करने लगे थे, क्योंकि कभी कभी वह मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछने लगे थे कि वहाँ पर तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, काम ठीक चल रहा है या नहीं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती। मम्मी भी ये सब कुछ होता हुआ देख बहुत खुश होती। हम दोनों माँ बेटी समझने लगे थे कि पापा के अंदर बदलाव आने लगा है। पापा को धीरे धीरे मेरी फिक्र होने लगी है। उन्हें यह रियलाइज हुआ है कि उनकी बेटी हूँ। पापा को अपने लिए फिक्रमंद होते हुए देखकर मैं बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे लगने लगा था जैसे मेरे पापा मेरी तरफ से बेहतर होते जा रहे हैं और अब मुझे जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं बहुत काबिल थी, इसलिए मेरा प्रमोशन भी कर दिया गया था। एक दिन मेरे बॉस ने कहा था कि हमें दूसरे शहर जाना है। वहाँ पर लगभग हमें 1 महीना लग सकता है, क्योंकि हमें वहाँ जाकर अपने नए कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू करना है, नए नए क्लाइंट से मिलना है। इसमें हमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए मैंने अपने घर में इस बारे में बता दिया था कि हमें दूसरे शहर जाना है, वहाँ पर हमें 1 महीने का समय लग सकता है। मेरी मम्मी ने कहा भी था कि बेटा इतना लंबे समय अगर लग रहा है तो तुम वहाँ पर मत जाओ। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी यह मेरा काम है और हमें तो मीटिंग्स करने के लिए बॉस के साथ कहीं ना कहीं जाना ही होता है, जबकि मैं तो पहली बार जा रही हूँ। मेरे समझाने पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बॉस के साथ जाने के लिए परमिशन दी थी। बॉस के साथ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी टीम के काफ़ी सारे लोग थे और हम सब की जिम्मेदारी भी बॉस ने उठाई थी। हम लोगों को वहाँ पर रहने के लिए एक अलग से होटल भी दे दिया गया। हमें वहाँ जाकर अलग अलग कंपनी के लोगों से बात करनी थी, इसलिए वहाँ जाने के 2 दिन बाद हमारी टीम को बता दिया गया था कि हमें किस किस के साथ मीटिंग्स करनी है। मुझे और मेरे साथ के एक और मैनेजर को इस नए शहर की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से मिलने के लिए भेज दिया गया था। जब हम लोग इस कंपनी में पहुंचे तो पता चला कि यहाँ के मालिक अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। हमें वहाँ पर वेट करने के लिए बैठा दिया गया था। मैंने देखा कि वहाँ के लोग मुझे बड़ी गौर से देख रहे हैं। ऐसा क्यों था और लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे, यह बात मैं समझ नहीं पाई थी। मगर अगले ही पल मेरे साथ एक अजीब हादसा हुआ था। जब वहाँ पर एक एम्प्लॉय आया और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा, कहने लगा कि तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो, चलो जाकर अपना काम करो। उसकी इस तरह की बदतमीजी पर मैं बहुत चौंक गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। मेरे साथ जो मैनेजर गए थे उन्होंने उस एम्प्लॉय को कहा कि तुम मैडम से किस तरह से बात कर रहे हो। वो एम्प्लॉय मैनेजर साहब की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप नहीं जानते इस लड़की को, यह अभी पिछले महीने यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है। यह अपने काम पर ध्यान नहीं देती, बस इधर उधर घूमती रहती है। मैंने अनजान नज़रों से उस एम्प्लॉय की तरफ देखा था कि वह किस तरह की बातें कर रहा था। वह एम्प्लॉय कहने लगा कि तुम्हें समझ नहीं आई, चलो आओ अपनी जगह पर जाकर बैठो और अपना काम संभालो। मेरे साथ वाले मैनेजर उससे इस बात पर बहस करने लगे कि वह मेरे साथ बदतमीजी से पेश क्यों आ रहे हैं। इसी तरह वह काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और जितने भी लोग आए थे वह सब मुझे घर पर देख रहे थे। इस कंपनी के मालिक की मीटिंग ख़त्म हो गई थी। उनके सेक्रेटरी ने उनको जाकर हमारे बारे में बताया तो उन्होंने हमें अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाया था और उनको यह भी खबर दे दी गई थी कि यहाँ पर हमारी कुछ एम्प्लॉयज के साथ बहस हो गई है। उन्होंने हमारा अच्छी तरह से वेलकम किया और जब उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉय ने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की है तो उन्होंने उससे माफ़ी मंगवाने के लिए कहा।